तो इसमें क्या करा, इसमें जो से बी से हमें चाहिए बी और टी, तो अब इसको सॉल्व करने बैठ गए तो क्या आएगा, देखो बी जो है आर के इक्वल है, यानी कि बी आर की जगह मतलब बी आ सकता है, तो बी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जगह बी जो है एस, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, और जो है बीच की टर्म ओमिट हो जाएगी जो है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा बी टी आ जाएगा, यानी बीच की टर्म जो है आपकी ओमिट हो जाएगी। तो देखिए इससे दो निकल के आ रहे हैं आपके बी और टी से। देखो इस बात का मीनिंग क्या है, बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, यानी क्या हो गया बी जो है या तो ग्रेटर देन टी है या फिर क्या है बी जो है इक्वल टू टी है। तो इसमें क्या हुआ कि देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जब एक ही हमारे कंक्लूजन से जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, कंक्लूजन निकलने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, जब एक ही कंक्लूजन से, जैसे ये निकला ना बी जो है ग्रेटर इक्वल टू टी है, इससे निकलने के बाद मतलब एक कंक्लूजन निकलने के बाद दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, ना कि एक, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो बी जो है यहाँ पर देखो बी जो है यहाँ पर जो है ग्रेटर देन टी है और यहाँ क्या है बी इक्वल टू टी है। ऐसी कंडीशन में आंसर इधर और होता है जब एक ही कंक्लूजन से आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, जैसे 1 और 2 दोनों सेटिस्फाई हो रही है। देखो बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टी है, बी जो है ग्रेटर देन टी है, बी इक्वल टू टी है। ऐसी कंडीशन में आंसर इधर और होता है, ठीक है। और इस तरह का जो पैटर्न है 99% 0.99 पेपर में आता है। ये जो सेकंड और क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ये करके थर्ड, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इस तरह के पेपर में पूछने के चांसेस थोड़े बहुत बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर 99% 0.9 यही एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम ये तो हो गई पहली कंडीशन, सेकंड देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा कंक्लूजन निकल के नहीं आता, मतलब कुछ इस तरह की जो कंडीशन होती है, जब हमारा कंक्लूजन निकल के नहीं आता, जैसे कि ये है ना, यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जब कंक्लूजन निकल के नहीं आता है, ठीक है, उस कंडीशन में हम तीन कंडीशंस करते हैं चेक, ठीक है। पहली कंडीशन क्या चेक करेंगे, देखो b इक्वल टू टी, बी जो है स्मॉलर देन टी और बी क्या है ग्रेटर देन टी। अगर कंक्लूजन जब नहीं निकलता है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आंसर इधर और होता है जब कंक्लूजन नहीं निकल के आता है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पेपर में 5% आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों को इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस समय आंसर देना चाहिए दोनों में, या किस समय नहीं देना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ जब कंक्लूजन निकल के नहीं आता है, इस कंडीशन में आंसर इधर और में होता है जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। और जब कंक्लूजन निकल के आता है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली ये बी जो है ग्रेटर देन टी है, मतलब एक होना चाहिए मतलब ग्रेटर देन टी, और एक होना चाहिए बी इक्वल टू टी, यानी कि मतलब कुल मिला के कंक्लूजन तो ये था। अब यही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बी ग्रेटर देन टी जैसे ये है और बी इक्वल टू टी जैसे कि ये है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ बी स्मॉलर देन टी होता तो आपका आंसर इधर और में नहीं आता, ठीक है। दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो जाते। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर यहाँ बी स्मॉलर देन टी होता तो आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन फॉल्स होते, ये नहीं हो कि ये ट्रू हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस कंक्लूजन दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बी ग्रेटर देन टी और बी इक्वल टू टी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखो इस कंडीशन में, इस स्टेटमेंट में जो है आपका कंक्लूजन जो है निकल के नहीं आएगा, ठीक है। जब कंक्लूजन निकल के नहीं आता तब हम तीन कंडीशन चेक करते हैं कि उससे, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है बी, देखो देखो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, बी की जगह आर पुट कर दे तो ये आ जाएगा निकल के, क्योंकि बी इक्वल टू आर है। तो इसमें क्या हुआ, देखो कंक्लूजन निकल के आएगा नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, देखो हम कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, ये चीज आपको याद ही मतलब करनी पड़ेंगी। जब कंक्लूजन निकल के नहीं आता तो बी जो है इक्वल टू टी है
मतलब ये चेक करना चाहिए हमें जो कंक्लूजन जो दिया हुआ है, क्या ये तीनों कंडीशन मतलब जब इसमें क्या करते हैं, जब ध्यान सुनना, जब कंक्लूजन निकल के नहीं आता है तब ये चेक करते हैं हम तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है जो हमें कंक्लूजन क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कि स्टेटमेंट क्या थी, कंक्लूजन ये रहा 1 और 2, देखो कंक्लूजन नहीं निकला इसका, सीधी सीधी बात है, नहीं निकला है ना। तो अब हम ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे किसके अंदर, इस कंक्लूजन के अंदर, सीधी सीधी बात ये है। इसको चेक करते हैं, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब आपका आंसर इधर और में होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, देखिए बी इक्वल टू टी है, हाँ ये रहा, क्योंकि इससे दो बात निकल के आएंगी, या तो बी, यहाँ क्या रहेगा, बी जो है इक्वल टू टी है और बी स्मॉलर देन टी है। ठीक है, देखो पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बी इक्वल टू टी है, बी स्मॉलर भी टी है, बी स्मॉलर देन टी है, देखो बी स्मॉलर देन टी है, मतलब इससे दो निकल रहे हैं ना, इससे आपके दो बात निकल रही है, बी स्मॉलर देन टी है, बी इक्वल टू टी, तो ये पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई। अब बी जो है ग्रेटर देन टी, यानी ये भी, यानी यहाँ पे भी दे रखा बी ग्रेटर थी, यानी कि आपका कंक्लूजन नहीं निकला और ये तीनों की तीनों जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी इस कंडीशन में आपका आंसर इधर और में आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसी तरह आपका ये क्या है, इसमें भी चेक करेंगे हम। ठीक है, सेम यही कंडीशन, क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। देखो इसको सॉल्व अगर हम करने बैठ गए तो इसमें भी जो है आपका कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी आपका कंक्लूजन निकल कर नहीं आएगा। देखो बी इक्वल टू आर है, आर की जगह हम बी मतलब पुट मतलब कर सकते हैं, तो इसमें भी हम चेक करते हैं। देखो बी इक्वल टू टी है, किसके अंदर चेक करेंगे, कंक्लूजन के अंदर चेक करेंगे कि जब कंक्लूजन निकल के नहीं आता क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखो बी इक्वल टू टी है, हाँ ये रहा बी इक्वल टू टी है, बी जो है ग्रेटर देन टी है, हाँ बी जो है यहाँ पर जो है इक्वल टू भी है टी, और यहाँ जो है ग्रेटर देन टी भी है ना। और देखो बी स्मॉलर देन टी है, हाँ ये रही, यानी कि आपकी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, यानी कि ये भी जो है आपका किस में आंसर आएगा, इधर और में आएगा। तो आप लोगों को आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, जब कंक्लूजन निकल के नहीं आता है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जब कंक्लूजन निकल के आता है तो हमारी हमको जो है दो कंडीशन चेक करनी पड़ती है, बस ये, जैसे हमारा एक कंक्लूजन निकल के आया था तो इसमें ये दो कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसी तरह जब कंक्लूजन निकल के आता है, जब निकल के नहीं आता है तो उसमें ये चेक करते हैं तीनों की तीनों कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में आंसर जो है इधर और में होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए हमें चाहिए ए और डी और ए इक्वल टू डी। देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों अल्फाबेट एक जैसे मिले, देखो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई के लिए हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हमें ए और डी चाहिए, ए और डी किससे मिलेगा, इससे, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं। देखो फॉर्मेट हो जाएगा, हमें तो डी चाहिए ना, तो क्या हो गया, ए जो है स्मॉलर देन इक्वल टू सी हो गया, और सी स्मॉलर इक्वल टू टी हो गया। अब सी भी ऑमिट हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ तक हम स्टेटमेंट चेक अकॉर्डिंग टू रूल है ना, अब तो याद हो गया होंगे रूल आपको। तो ए जो है, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, ए जो है स्मॉलर देन इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, इसमें ये चेक करेंगे कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही। देखो ए स्मॉलर देन डी, इससे दो निकल के आ रहे, ए स्मॉलर देन डी, और जो है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए जो है इक्वल टू डी, है ना। यानी कि हमारे इस कंक्लूजन हमारा निकल के आया, जब कंक्लूजन निकल के आया तो केवल दो कंडीशन चेक करते हैं, ये वाली। जैसे कि हमारा कंक्लूजन निकल के आया है ए स्मॉलर देन इक्वल टू डी, अगर ये कंक्लूजन हम अगर ये कंक्लूजन वन और टू को सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर इधर और में होता है। देखो हमारा स्मॉलर देन ए स्मॉलर देन डी है, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ए इक्वल टू डी है, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ ए जो है ग्रेटर देन डी होता तो हमारे दोनों कंक्लूजन फॉल्स होते और हमारा आंसर होता फोर्थ। पता क्या होता आंसर, नाइदर वन नॉर सेकंड इज ट्रू, ये आंसर होता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अगर ये हमारे पहले जो ये दिया हुआ कंक्लूजन उससे हमारे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो कंक्लूजन में दिया हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड वाला, यानी हमारा आंसर किस में आंसर होगा, इधर और में। ठीक है, देखिए अब चेक करते हैं ए और ए जो ग्रेटर देन जी और ए स्मॉल इक्वल टू जी। तो हमें ए और जी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा फिलहाल, है ना, इतने तक। इसको सोल्व करेंगे तो हमें ए और जी मिलेगा। तो फिलहाल देखिए
अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो देखिए क्या आंसर, इसको मैं फिलहाल क्या होगा, देखो ए जो है बी और बी इक्वल टू सी है ना, तो चलो पहले उतार ही देता हूँ। क्या देखिए अगर हम इसको सीधा सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं पहले तीन कंडीशन लेकर, हमें ए से लेकर यहाँ तक जाना है ना, ए से लेकर कहाँ तक जाना है, जी तक जाना है। तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ। बीच की स्टेटमेंट देखो तीन दे रखे ना, तो बी इक्वल टू सी, यानी बीच का टर्म तो ओमिट हो जाएगा, यानी क्या आएगा हमारा, ए जो है ग्रेटर देन डी, है ना। अब यहाँ से ई, और यहाँ क्या दे रखा है, ई के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू। थोड़े टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज को देख लेना। तो ई जो है एफ, और एफ जो है स्मॉलर देन इक्वल टू, यहाँ से जी हो जाएगा, है ना। देखिए इसको सॉल्व करने बैठेगा तो क्या आएगा, डी ओमिट हो जाएगा। अगर हम इस तीन को लेके चलेंगे, फिलहाल इस तीन को ना, ये तीन, तो यहाँ से डी ओमिट ए जो है ग्रेटर देन ई, और ई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, और यहाँ पर जो है जी हो जाएगा। यानी इसमें भी क्या होगा, आपका ई ओमिट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ई ओमिट हो जाएगा, है ना। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई जो है ग्रेटर देन एफ, और यहाँ पे जी लिखना था, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जी। यानी कि देखिए इसमें कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा, यानी जब कंक्लूजन निकल के नहीं आएगा तो मैंने आपको बताया थी तीन कंडीशन चेक करनी है आपको। एक क्या चेक करनी है, ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जी होना चाहिए, ए जो है स्मॉलर देन जी होना चाहिए। ये आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है। ऐसे अगर कुछ करना चाहते हो बैंक पीओ की तैयारी, तो थोड़ा बहुत तो याद करना होगा, ऐसा तो होगा नहीं काम कि सब कुछ आसानी से हो जाए ना। तो ये चीज आपको याद करें, जब कंक्लूजन निकल के तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये जो ग्रेटर देन जी। अब हम ये चेक करें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, मतलब ये कंक्लूजन में चेक करना है जब कंक्लूजन निकल के नहीं आता, ठीक है। तो देखिए ए इक्वल टू जी है, हाँ यहाँ मिल गया, ए जो है इक्वल टू जी है, ए जो है स्मॉलर देन भी जी है, देखो सेकंड में, सेकंड कंडीशन में मतलब इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, और थर्ड कंडीशन ए ग्रेटर देन जी। यानी कि क्या हुआ, तीनों कंडीशन हमें मिल गई, यानी इसका आंसर क्या हो गया, इधर और में थर्ड, ठीक है। आधी बात समझ में, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस कंडीशन में आंसर किसमें आएगा, इधर और में, ठीक है। ऐसी सेम इसी को मतलब देखेंगे अटेम्प्ट करके, इसमें चाहिए सी और है, और इसमें भी देखो अल्फाबेट सेम है, ए और जी यहाँ पर भी सेम था, और यहाँ पर भी देखो अल्फाबेट सेम है। जब अल्फाबेट सेम होते हैं ना दोनों कंक्लूजन में, तो इसमें 99% 0.99 आंसर इधर और में ही होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए, देखो इसमें आप सीधा सीधा बता रहा हूँ, अब तो आपको आदत होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। देखो हमें ए और चाहिए सी, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है, ए जो है स्मॉलर देन सी, यानी कि ए जो है स्मॉलर देन सी है ना। देखो बीच की टर्म ओमिट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो ए जो है स्मॉलर देन सी, यानी हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया फिलहाल। जब हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया तो इससे तो कोई और मतलब कंडीशन तो है नहीं फिलहाल, है ना। इसमें तो कोई और कंडीशन तो बनेगी नहीं, एक ही कंडीशन बने, ए जो स्मॉलर देन सी, यानी कि हमारा जो है ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब कंडीशन एक हो और दोनों कंक्लूजन एक जैसे अल्फाबेट हो, अगर एक ही कंडीशन दी हो तो वो सेटिस्फाई करो तो वही आंसर होता है, इधर और में नहीं होता। जैसे कि इसमें एक ही कंडीशन हो रही है, तो यानी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ट्रू। तो देखो एक ही कंडीशन है, ए स्मॉलर देन सी है, इसमें तो ओमिट हो जाएगा ना, ये डी ओमिट हो जाएगा कॉमन टर्म, इससे इसका कोई वो नहीं रहेगा, फिर अब मीनिंग कोई रह नहीं गया। जब हमारा एक ही कंडीशन चले तो दूसरी कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो जाएगी, देखो यहाँ तो ए जो है वैसे भी जो है ग्रेटर देन सी है और इक्वल टू सी है ना। और यहाँ पर बाई चांस ए स्मॉलर देन इक्वल टू सी होता, तो ए स्मॉलर देन तो जब आपका निकल गया सी, तो इक्वल टू जब इसमें कंक्लूजन में निकल के आया ही नहीं है, तो इस कंडीशन में वो तब भी फॉल्स होता, ठीक है, अगर ए स्मॉलर देन इक्वल टू सी होता तो, ठीक है। तो यानी कि आपका कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है, तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकल के आया ना, मतलब ए स्मॉलर देन सी, यानी इस हिसाब से जो है आपका फर्स्ट वाला जो है ट्रू हो गया है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ट्रू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
तो देखिए ये पुराना पैटर्न है, अब से 4-5 साल पहले आता है, किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस चीज को हमें वो रखना पड़ेगा ध्यान, ठीक है, कि ये मतलब पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जा सकते। तो इसको भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम इन सिंबल जो रखें इसको हमें सिंबल में मतलब चेंज करना, जो अल्फाबेट है ना, ये जगह डॉलर एट द रेट परसेंटेज, इस तरह जो है ये है जरा इसके किस में चेंज करना है, सिंबल में। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि देखा ए जो है, ए डॉलर बी का मीनिंग क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर देन बी, ना ए जो है ना ही छोटा है ना ही क्या है, ना ही बड़ा है। तो यानी क्या हो गया, इक्वल टू, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, डॉलर का मीनिंग हो गया इक्वल टू, है ना। यहाँ दे रखा है एट द रेट बी में क्या दे रखा है, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू बी, कि ए जो है ना ही ग्रेटर ना ही जो है मतलब ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल टू बी है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए जो है बी के जो है स्मॉलर है, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया, स्मॉलर देन है, यानी कि ए जो है बी से छोटा है, क्योंकि देखो मना कर दिया, इक्वल टू भी नहीं है और क्या है ना, इधर क्या है ग्रेटर देन, यानी कि क्या है स्मॉलर देन है, ए जो बी से छोटा है। अब दे दिया ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है बी से ना ही छोटा है ना ही क्या है इक्वल टू है, यानी क्या हो जाएगा ए जो है बी से बड़ा है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, यानी कि ए जो है बी से छोटा नहीं है, यानी कि दो कंडीशन बनेगी, या तो ए जो है मतलब ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है ना। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज नॉट नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब क्या हो गया है, दो कंडीशन बन गए फिर तो, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा नहीं है, यानी क्या होगा स्मॉलर देन है और इक्वल टू भी है, यानी कि इस सिंबल को हमें कहाँ पुट करना है, इसके ऊपर। एट द रेट का मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे क्या एट द रेट स्मॉलर देन, यानी कि यहाँ जो एट स्मॉलर देन हो जाएगा, और यहाँ क्या दे रखा है डॉलर, डॉलर का मीनिंग क्या है इक्वल टू आ जाएगा, और यहाँ परसेंटेज वाई क्या हो जाएगा, यहाँ मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना। और वाई जो दे रखा है ना, तो इसमें इसका सिंबल क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। और एट द रेट का मीनिंग क्या दे रखा है, स्मॉलर देन, और ये परसेंटेज का मीनिंग क्या दे रखा है, ग्रेटर देन, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है। देखो वही कंडीशन, कोई ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है। अब देखो यू जो है, अब देखो इनमें स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें हमें चेक करते हैं, इनमें हम कोई से भी उठा लो जिसमें हमें सेम टर्म दिख रही हो। सेम टर्म का मतलब क्या है, डी हमें दो जगह दिख रहा है, वाई हमें दो जगह दिख रहा है, ई जगह कोई से भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। देखो यू जो है मैंने उठाया, पहली टर्म उठा दी, यू स्मॉलर देन डी, यू स्मॉलर देन डी है। अब डी और कहाँ है, देखो डी कहाँ है, ये रहा डी, ये रहा डी इक्वल टू ई, यानी कि डी इक्वल टू ई, है ना। अब ई और कहाँ है, ई ये रहा, ई क्या है, ई जो है आपका जो है मतलब ग्रेटर देन वाई, है ना। जब और अब y कहाँ है, y ये रहा, y क्या है मतलब कि y दे रखा है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग प्रॉब्लम होगी, देख लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके दे दिया, इसके, ठीक है। अब तो ये चीज वही होगी जो हम अभी तक सॉल्व करता है। तो इसमें देखो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, u जो है स्मॉलर देन y, और सेकंड में क्या दे रखा है y, और ये क्या दे रखा है w जो है, w आपका ग्रेटर देन t, बस ये वही चीज हो गई जो अभी मतलब सोल्व करना है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, यानी सोल्व कर सकते हैं इसे आराम से, है ना, आराम से इजीली सोल्व हो जाएगा। अब तो कुछ है नहीं बचा क्वेश्चन में। देखो अब तो शॉर्टकट भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से आई हूँ। तो देखिए हमें यू और वाई यहाँ से मिलेगा, देखो डी इक्वल टू वाई, यानी कंक्लूजन निकल के नहीं आ गई, यानी कि आपका फॉल्स, यानी कि फर्स्ट वाला तो फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये आपका फर्स्ट वाला जो है फॉल्स हो गया। अब चाहिए क्या, डब्ल्यू और डी, डब्ल्यू डी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसको सॉल्व करने पड़ेगा। तो क्या देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो डी इक्वल टू ये, यानी हमने रख दिया टी, है ना, और ग्रेटर देन वाई, और वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, वाई जो ग्रेटर देन इक्वल टू डब्लू, और ये बीच की टर्मोमीटर हो जाएगा, यानी क्या होगा डी जो है ग्रेटर देन डब्लू, यानी कि हमारा जो है
ये तो फॉल्स हो गया आपका फिलहाल, तो फॉल्स हो गया क्योंकि हमारा यह निकल रहा डी जो है ग्रेटर देन क्या है इसके, डब्ल्यू के। तो यहाँ दे रखा डब्ल्यू जो है मतलब यहाँ दे रखा है मतलब ग्रेटर देन डी है, तो यानी कि आपका दोनों का मतलब फॉल्स होगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, डी वाला, ये वाला। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये जो चैप्टर था आपका अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके 5 नंबर श्योर शॉर्ट है एग्जाम में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज पार्ट 1 देखिए, और उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। आई होप उसके बाद आपको ये 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप लोगों को करनी है तो पुराने पिछले 6-7 साल के जो एग्जाम में आ रहे हैं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर मतलब करना। ठीक है, ठीक है। और आगे चल के अगर मेरे को वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो मैं इनके कम से कम 14-15 क्वेश्चन के या 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट जरूर लाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।